नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो आज हम लोग अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक पोइट का जन्म हुआ था, जो पोइट का नाम था हबीब जालिल, जिन्होंने एक शायरी कहा कि मुझे जंगे आज़ादी का मजा मालूम है, बलोचों पर जुल्म की इंतहा मालूम है, मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में जीने की दुआ मत दो, इन 60 साल रहने की सजा मालूम है। ये भाई साहब पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान का काला चिट्ठा बलूचिस्तान में रह के खोल रहे हैं कि मुझे जिंदगी भर पाकिस्तान में रहने की दुआ मत दो, इन 60 साल रहने की सजा मालूम है। ये भाई साहब पाकिस्तान के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा मत तुमको दुआ दो कि हम जिंदगी भर पाकिस्तान में रहे, इस 60 साल जो हम पाकिस्तान में रहे हैं ना, उसका सजा मालूम है। ये बलूचिस्तान का रहने वाला था। तो आज बलूचिस्तान ट्रेंडिंग पे क्यों है, तो आज खबर देखते हैं हम लोग। देखिए, ये हिंदुस्तान का खबर है जिसमें लिखा है बांग्लादेश बनने की राह पर बलूचिस्तान, मास और बेलोन शहर में बीएलए का कब्जा, मारे गए पाकिस्तान सेना के 45 जवान। मार्च और बेलोन शहर में बीएलए का कब्जा हो गया। बीएलए का मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसका कहना है कि हम बलूचिस्तान को आजाद कराएंगे। उन्होंने मार्च और बेलोन शहर पर हमला कर दिया। तो हम लोग अगर जो खबर देखें, बलूचिस्तान पाकिस्तान बोल रहा है, बीएलए ने दावा किया है कि मार्च शहर में हुए हमले में पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारे गए। मार्च शहर में जो हमला हुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 45 जवान मारा गया, जबकि पीर गैस में 10 लोगों को ढेर किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने इनसे इनकार किया है। भाई साहब, पाकिस्तान पे कोई इल्जाम लगता है तो पाकिस्तान कभी भी उस इल्जाम को स्वीकारता नहीं है कि सही में ये मेरे पास में हुआ है। पाकिस्तान हर खबर को झूठा ही साबित करता है। जैसे पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक किया, उसमें भी पाकिस्तान का कहना था कि एयर स्ट्राइक बालाकोट में नहीं हुआ, बल्कि बम सब जो है जंगल के पेड़ पे गिरा था, इसमें एक भी आतंकवादियों की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन एक इटली के पत्रकार ने बताया कि वहां पे बहुत लगभग 300 से भी ज्यादा आतंकवादियों का मौत हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना उन सभी आतंकवादियों का शव को ले लेके अलग अलग जगह दफनाए। तो हम लोग पाकिस्तान का अगर जो बात करेंगे तो पाकिस्तान हम लोग का कहाँ है, हम लोग का पड़ोसी देश है। देखिए, ये हमारा प्यारा देश भारत है। भारत के ऊपर में जाएंगे तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। हम लोग के वेस्ट साइड अगर जो देखेंगे, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर से सटा हुआ, ये हम लोग का हम ही के देश से बटा हुआ एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले में 15 लोगों की मौत। दिन प्रतिदिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान को आजाद करवाने के लिए बलूचिस्तान में हमला हो रहा है, जिनमें पाकिस्तानी सेना का मृत्यु हो रहा है। देखिए, यहाँ दैनिक जागरण का खबर है जिसमें लिखा है कि बलूचिस्तान में जबरन बम धमाका, आम चुनाव से 8 दिन पहले। साहब का कहना है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में नहीं रहेगा, बलूचिस्तान को आजाद कीजिए, बलूचिस्तान अब आजाद देश रहेगा। अब बलूचिस्तान आजादी का मांग क्यों कर रहा है, तो इस खबर के बारे में हम लोग डिस्कस करें तो हम ये तो बात पता चल गया, हम लोग के वेस्ट साइड में एक हमारा पुत्र देश पाकिस्तान है, जिसके बारे में सब लोगों ने सुना होगा। तो आगे आते हैं। जैसे भारत में 28 राज्य हैं, उसी टाइप से पाकिस्तान में मेनली 4 राज्य है। उसमें एक ये गिलगिट बाल्टिस्तान, पाकिस्तान बोलता है ये गिलगिट बाल्टिस्तान मेरा है, लेकिन अगर जो बात करें तो यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान है जो भारत का ही है। और उसके बाद में कश्मीर का बात करें तो कश्मीर तो हम ही लोग का है, ये दोनों राज्य तो पाकिस्तान का है ही नहीं। और उसके बाद में यहाँ पे कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान हम लोग से कब्जा कर लिया है, जिसको बोलता है आजाद कश्मीर। ये आजाद कश्मीर नहीं, ये हम ही लोग का है, कुछ न कुछ समय के बाद हम लोग लेंगे इसको। मेन अगर जो चारों राज्य का बात करेंगे तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब आता है, जिसमें सबसे अगर जो मुख्य राज्य का बात करें तो पंजाब जो है पाकिस्तान का मुख्य राज्य है, और ये सब जो है मुतकवा राज्य है। इन सब से जो पंजाब में
जितना फैसिलिटी है इन सभी राज्यों में उतना फैसिलिटी नहीं है। पंजाबी कम्युनिटी का ही दबदबा इन सभी राज्यों में है। यहाँ पे सेना का बड़ा बड़ा अधिकारी, पुलिस में जो बड़ा बड़ा अधिकारी होता है, वो सभी जगह पे पाकिस्तान के पंजाबी राज का डोमिनेंस है। पाकिस्तान के पंजाबी ही यहाँ पे शासन करते हैं। यहाँ के लोगों को शासन करने के लिए नहीं दिया जाता है, जिसके कारण से सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अलग देशों की मांग उठता है। अगर जो इन चारों राज्यों में देखें, जिस टाइप से भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसी टाइप से पाकिस्तान में सबसे बड़ा राज्य ये बलूचिस्तान है। ये बलूचिस्तान का मैप देख सकते हैं। बलूचिस्तान का राजधानी क्वेटा है। यहाँ पे एक छोटा सा शहर दिख रहा होगा जिसका नाम क्वेटा है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। ये हम लोग का प्यारा देश भारत के बगल में यहाँ पे हम ही लोग से बटा हुआ एक देश पाकिस्तान यहाँ पे है, जिसका स्थिति खराब है। ये वाला जो राज्य है, इस राज्य का नाम बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। अब बलूचिस्तान को अलग देश बनाने का मांग यहाँ के लोगों के द्वारा क्यों हो रहा है? क्योंकि चीन पाकिस्तान होके एक सड़क बना रहा है। उस सड़क का नाम है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चीन के सिंजियांग राज्य के कासगढ़ से होके भारत के पीओके होते हुए ये बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे जाता है। अगर जो इस रास्ता का मैप देखें तो भारत से भी होके यह रास्ता गुजरता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के द्वारा। उसके बाद यह रास्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद होते हुए, पंजाब होते हुए, सिंध का कुछ भाग होते हुए यहाँ बलूचिस्तान के ग्वादर में आता है। और चाइना का कहना है कि चीन में जो सामान बनेगा ना, वो चीन से जो है भारत से हिंद महासागर घूम के वह यूरोप में नहीं जाएगा। अगर जो हम देखें मैप में तो यहाँ पे चीन है। चीन का कहना है कि अगर जो हम चीन से यूरोप सामान भेजे तो हम लोग को इस होके मलक्का स्ट्रीट होके अंडमान निकोबार होते हुए हम लोग को यूरोप में सामान भेजना पड़ता है। लेकिन चीन सोच रहा है अगर जो यहाँ से चीन के सिंजियांग राज्य से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक एक डायरेक्ट सड़क अगर जो बन गया तो चीन यहाँ से अपना सारा सामान पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे छोड़ सकता है और यहाँ से समुद्री रास्ता के द्वारा वो यूरोप में अपना सामान को भेज सकता है। इस CPEC के चक्कर में चीन जो है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। और दूसरा बात, ये ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, जहां पे प्राकृतिक संसाधन का भरमार है। आगे अगर जो हम लोग आए तो पाकिस्तान के 8 प्रांत 4 में अलग राज्यों की मांग। पाकिस्तान में वैसे मेन 4 प्रांत है, जैसे सिंध में जो है पाकिस्तान के हर राज्य में अलग देश का मांग हो रहा है। अगर जो पीओके का बात करेंगे तो पीओके चाहता है कि हम भारत से मिल जाए, और उसके बाद में पंजाब का तो डोमिनेंस ये है। उसके बाद बात करें तो ये खैबर पख्तूनख्वा जो है तालिबान बोलता है ये मेरा है, ये हम ही से टूटा है, पाकिस्तान तुम इस पे कब्जा कर लिया है, इसको अफगानिस्तान में मिलना है। बलूचिस्तान बोलिए रहा है कि हमको बलूचिस्तान नाम का एक देश अलग बनाओ जिसका राजधानी क्वेटा रहेगा। अब उसके बाद सिंध बोल रहा है कि हमको सिंधु देश बनाओ, मतलब सिंध में सिंधु देश, बलूचिस्तान में भी अलग देश का मांग हो रहा है। अफगानिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान कहता है कि ये हमको दे दो क्योंकि ये मेरा है। पंजाब अलग, ये खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंधु देश अलग। तो हालांकि हम लोग कुछ समय बाद ऐसा खबर सुनेंगे कि पाकिस्तान जो है 4 अलग अलग देशों में बट गया है। यहाँ की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति खराब होने के कारण से ऐसा स्थिति इसको देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करेंगे कि क्यों हो रहा है बलूचिस्तान में आजादी का मांग। इन चारों राज्य से ज्यादा बलूचिस्तान में, सिंधु देश से, पंजाब से, अफगानिस्तान जिस पे कब्जा करना चाहता है खैबर पख्तूनख्वा,
इस सब में सबसे ज्यादा अगर जो आजादी का मांग कहीं उठता है तो वो बलूचिस्तान में उठता है। तो बलूचिस्तान में आजादी का मांग क्यों उठता है, तो यहाँ पे लिखा है बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सही बात है, देश का 40% हिस्सा बलूचिस्तान ही है। अगर जो मान लीजिए 100 किलोमीटर का पाकिस्तान है तो 40 किलोमीटर का अकेले बलूचिस्तान है। 60 किलोमीटर का पूरा पाकिस्तान में पंजाब आता है, पीओके आता है, खैबर पख्तूनख्वा आता है और सिंध आता है। बाकी 40 किलोमीटर में अकेले बलूचिस्तान है। और बोल रहा है लेकिन इस इलाके में सिर्फ 6% आबादी ही रहती है। हिस्सा तो पाकिस्तान के कुल हिस्सा का 40% है, लेकिन यहाँ पे 6% ही लोग रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। पाकिस्तान 3 नौसैनिक अड्डा भी बलूचिस्तान में है। मेन बात है बलूचिस्तान में तांबा का, सोना का और यूरेनियम का भंडार है। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 3 नौसेना का अड्डा भी है। उसके बाद पाकिस्तान ने इस इलाके के चगाई में परमाणु परीक्षण भी किया है। मतलब परमाणु परीक्षण के लिए संसाधनों के लिए अगर जो देखे, परमाणु परीक्षण के लिए संसाधनों से बलूचिस्तान बहुत ज्यादा परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ के संसाधन का उपयोग यहाँ के नागरिकों के हित में नहीं होके सिर्फ पंजाब के नागरिकों के हित में होता है। इसके साथ साथ चीन के नागरिकों के हित में होता है, क्योंकि चीन यहाँ से सीपीईसी बना के यहाँ का जो संसाधन है उस सब को पाकिस्तान को जो कर्जा दिया, पाकिस्तान तो अपना कर्जा चुका नहीं रहा है चीन का, जिसके कारण से चीन बलूचिस्तान में जो संसाधन है उस सारा संसाधन ढो ढो के चीन ले जा रहा है, जिससे बलूचिस्तान के लोगों को लग रहा है कि हमारा संसाधन चीन नहीं जाना चाहिए, ये संसाधन हम लोग के लिए उपयोग में आना चाहिए। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाएंगे। अगर जो यहाँ पे वन इंडिया का खबर देखते हैं तो क्या लिखा है, फिर टूटेगा पाकिस्तान, बलूचिस्तान ने किया आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान किया। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मार्च और बलून शहर पर 40 घंटे से कब्जा। मतलब 2 शहर बलूचिस्तान में है जिसमें 40 घंटे से BLA का भी अब कब्जा हो गया है। अगर जो हम लोग आगे देखें तो ये बलूचिस्तान का लोग है। देखिए इसका स्थिति, ये बलूचिस्तान की बच्ची है, इसका स्थिति देख सकते हैं। ये इसका फूस का घर है जो बारिश से इसको किस तरह से बचाता होगा तो पता नहीं। ये बारिश से भी इसमें भीग जाता होगा। कितना प्रॉब्लम इस सब बच्ची को होता होगा। शिक्षा तो दूर की बात है, ये सब को रहने के लिए, खाने के लिए भी लाला पड़ा है। शिक्षा तो दूर की बात है। ये सब देख सकते हैं। ये जितना घास फूस का मैदान दिख रहा है, ये घास फूस का मैदान नहीं है, इन सब लोगों का ये घर है। बताइए इन सब लोग कितना कठिन से अपना जीवन यापन करते हैं। ये सब बलूचिस्तान का लोग है। और इस बलूचिस्तान में जहां तांबा का, यूरेनियम का, सोना का भंडार है, वहां की लोगों का स्थिति आप देख सकते हैं कैसा है। इसके अलावा इसी कारण से बलूचिस्तान चाहता है कि ईरान का जो कुछ भाग है, जिसमें सिस्तान बलूचिस्तान जिसको कहा जाता है, उसको ईरान से अलग करके और पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बनाया जाएगा जिसका नाम रहेगा बलूचिस्तान। देख सकते हैं इन सभी लोगों का घर, देख सकते हैं इनका कितना कठिन से ये सब गिट्टी का टीला बना दिया है, उसके ऊपर में फूस दे दिया गया है। अगर जो इस पे बारिश होता होगा तो पानी तो रुकता नहीं होगा। कितना कठिन इन सभी लोगों का जीवन है। और इसके पास सोना है फिर भी इन सब का जीवन इतना कठिन काहे है, तो इस कारण है कि ये सब का दुर्भाग्य है कि ये सब पाकिस्तान से मिला हुआ है। हालांकि आजादी के बाद बलूचिस्तान का जो राजा था वो पाकिस्तान में नहीं मिला था, बलूचिस्तान को पाकिस्तान में धोखे से मिलाया गया था। अब देख सकते हैं कुछ दिन पहले की खबर है जिसमें लाखों की संख्या में लोग इस्लामाबाद की सड़क पर इकट्ठा हुए, जिनका कहना था कि बलूचिस्तान को हम लोग आजाद करवाएंगे। इन सभी भाई साहब को देख सकते हैं बंदूक टांगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करा के एक नया देश बनाएंगे और इसमें मोदी जी हमारा साथ दे। बहुत बढ़िया, एकदम मोदी जी आप लोग के साथ देने के लिए है, पूरा साथ देंगे आप लोग का मोदी जी, आप लोग टेंशन मत लीजिए।
24 का चुनाव जीतने दीजिए, उसके बाद पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंधु देश भी अलग हो जाएगा, होगा तो इस सबको हम अपने देश में ही मिला लेंगे, नहीं तो आजाद कर देंगे आप लोग को। तो इसी के साथ साथ हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अगर जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।